आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायमंड फेशियल कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग। तो पहले हम क्लींजिंग करेंगे और स्टेप वही सारे रहेंगे जो हमारे होते हैं। तो पहले नेक वगैरह को अच्छे से क्लीन करना है, मसाज करने और स्टेप प्रॉपर करते चलना है। अगर आपको नहीं पता है कि डायमंड में कितने स्टेप होता है तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। इसमें 5 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला हमारा रहेगा क्लींजिंग, जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो क्लींजिंग की मसाज आपको कम से कम 10 मिनट या 8 मिनट की करनी चाहिए और इससे क्या होता है, जितने भी आपके डस्ट वगैरह ऑब्जर्व हो जाती है स्किन में, वो अच्छे से रिमूव हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है क्लींजिंग करने का। और मैं आप सभी को बोलूँगी, जब भी आप क्लींजिंग करो या फेशियल करो तो आपको कुछ मिनट में फेशियल नहीं निपटाना है। ओके, फेशियल में पूरा 1 घंटा जाता ही जाता है, बहुत आराम से चला जाता है। इसलिए आप बहुत जल्दी फेशियल मत कीजिए। मीन्स बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई स्टेप ऐसे 5 मिनट में स्टेप करके और आधे घंटे में फेशियल ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो फुल वॉच की हो या फिर आप मेरे क्लाइंट हैं तो आपको पता होगा कि सिर्फ फेशियल में 1 घंटा लगता है और अगर आप ब्लीच कराते हो तो 1.5 घंटा समथिंग चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहला स्टेप कर रहे हैं क्लींजिंग, और क्लींजिंग के साथ हम अच्छे से करेंगे और उसके बाद इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा क्लींजिंग हो रहा है और फाइनल स्टेप कर देना है। आपको पूरी तरह से क्रीम को ड्राई कर देना है ताकि ये जो क्रीम होगी, क्लींजिंग होगी, वो अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें करते हुए चलना है और इसके बाद हम इसे क्लीन कर देंगे। क्लीन आपको एक स्पंज ले लीजिए या फिर आपके पास टिश्यूज़ हैं तो वो ले लीजिए। ठंडे पानी से आपको क्लीन करना है। और जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्क्रब। स्क्रब आपको हेल्प करता है आपके जितने भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, उसे रिमूव करने में। इनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए हमें हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं चलाना। तो स्क्रब में आपको हाथों को थोड़ा ढीला रखना होता है और साथ ही आपको गुलाब जल या फिर वाटर का यूज़ करते रहना चाहिए। अगर आप फेशियल कर रहे हो और ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हो तो लिटरली आपका जो ग्लो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप जब भी फेशियल करो ठंडे पानी का यूज़ करो या फिर गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मोस्टली वाटर का यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, अगर आपने मेरी सर्विस ले रखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से फेशियल करती हूँ और सच में इतना ज़्यादा रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपको भी कराना है फेशियल तो हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही हमारे पार्लर में एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और साथ ही इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी जो हमारा ये स्टेप चल रहा है वो चल रहा है स्क्रब, और स्क्रब मैं अच्छे से करूँगी क्योंकि इनके वाइट हेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इनके गालों पर रेडनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये कोई क्रीम यूज़ करती है, मे बी आई डोंट नो कौन सी करती है, तो उससे इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो अगर आप भी इस टाइप की कोई क्रीम यूज़ करते हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो भी ये नेचुरल क्रीम होती है ना, नेचुरल मीन्स जो ये फालतू की क्रीमें होती है ना, जो आपकी स्किन को ख़राब कर देती है, जो रेड कर देती है। और बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम गोरे हो रहे हैं। भाई वो गोरे कुछ नहीं होते हो। उससे क्या होता है, आपकी स्किन की जो परतें होती हैं, जो स्किन होती है वो निकलती रहती है, रेडनेस आती रहती है और आपको ऐसा लगता है कि आप गोरे हो रहे हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप की कोई भी क्रीम मत कीजिए यूज़। ओके, तो जो भी नेचुरल कलर होता है वो अच्छा ही होता है और नेचुरल कलर सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे इनका ये स्क्रब हो रहा है और ये इनके फोरहेड वगैरह पे थोड़ी टैनिंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम फोरहेड पे थोड़े मसाज अच्छे से कर देते हैं। और वैसे तो पूरे फेस पे मसाज अच्छे से करते हुए चलेंगे, लेकिन जिस जगह आपके जिस एरिया पे टैनिंग ज़्यादा है उस एरिया को थोड़ा ज़्यादा कवर करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने मसाज की है। पहले आपको थोड़ा सा स्लो करके चलना है और जैसे जैसे आप वाटर का यूज़ करोगे तो आपकी जो क्रीम है, मीन्स आपका जो स्क्रब है, वो थोड़ा मॉइस्चराइज़र हो जाएगा और आपका जो हाथ है वो अच्छे से चलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से नेक वगैरह पे मैं आपको स्टेप दिखा देती हूँ। ये जो हमारी ब्यूटी बोन होती है ना, इसको भी हमें अच्छे से मसाज करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि आपके फेस को तो चमकाते रहते हैं बट नेक को भूल जाते हैं। तो गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, गर्दन पे मसाज जरूर करनी है। ओके, तो यहाँ पे अब हम गालों वगैरह पे कर देते हैं और थोड़ी सी और मसाज एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसके बाद हम इनके वाइट हेड्स वगैरह को रिमूव करेंगे। तो चलिए, अब हमारे ये स्टेप पूरे हो चुके हैं और इसके बाद इनके फेस को क्लीन कर देना है। जैसा कि स्क्रब क्या है, तो फेस को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जो फेस स्क्रब का जो वो दरदरापन रहता है वो आपके हाथों में आएगा तो दिक्कत देगा, इसलिए आपको स्क्रब को अच्छे से क्लीन करना है। ओके, क्लीन करने के बाद हम इनके वाइट हेड्स रिमूव करेंगे।
मैंने ये बात काफ़ी वीडियो में बताई है कि जब भी आप स्क्रब करते हो तो उसके बाद आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे कि आपका फेस एक क्लीन नज़र आता है। तो मैं भी यहाँ पे इनके वाइट हेड्स वगैरह रिमूव कर रही हूँ। ये यहाँ पे वाइट हेड्स रिमूव करने की मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और विदाउट पेन आपको इससे रिमूव होंगे। तो इसीलिए अगर आप ये मशीन परचेज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप आसानी से इसे परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी मदद से इनकी नोज़ से अच्छे से क्लीन कर दूंगी ताकि इनको दर्द भी ना हो। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इनकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि अगर मैं पिन वगैरह का यूज़ करती तो मे भी इनके बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होती है क्रीम। तो मैंने यहाँ पे डायमंड की क्रीम ली है, अब हम क्रीम से मसाज करेंगे। तो सबसे पहले पूरे फेस पे आपको टैप टैप करके लगाना होता है, उसके बाद मसाज स्टार्ट करनी होती है। रफली आपको हल्के हाथों से पूरे फेस पे क्रीम को अप्लाई करना होता है और उसके बाद फिर मसाज स्टार्ट करनी होती है। मसाज इस तरह से होनी चाहिए कि फोरहेड नेक वगैरह को कवर करते हुए चलना चाहिए और ये चिक वगैरह को भी पूरी तरह से कवर कर लें। और ये हमारे जो नेक है इसको भी इसी तरह से स्टेप करते आएंगे, जैसा कि हमने पहले स्टेप किया था जो क्लींजिंग में किया था वैसे ही स्टेप करना है। इसके बाद हमारे धीरे धीरे स्टेप चेंज होते रहेंगे। और साथ ही आप क्रीम में हाथ थोड़ा टाइट रख सकते हो, जैसा कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्क्रब में हमें हाथों को थोड़ा ढीला रखना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे हाथों को थोड़ा टाइट रख सकते हो। ओके, तो क्रीम करने का बेनिफिट ये रहता है और क्रीम को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए क्योंकि क्रीम आपकी स्किन में जाके अंदर तक ऑब्जर्व होती है और दूसरा ये आपकी स्किन में ग्लो लेके आती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, रफ़ हो रही है, तो क्रीम की मसाज ज़्यादा लेनी चाहिए। और चाहो तो आप स्टीम भी ले सकते हो। स्टीम का बेनिफिट ये रहता है कि आपके अंदर तक क्रीम जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है और काफ़ी अच्छे से रिजल्ट नज़र आता है। तो अगर आप चाहते हो लॉन्ग टाइम तक ग्लो रखना तो आपको स्टीम लेनी चाहिए, स्टीम से काफ़ी टाइम तक ग्लो नज़र आता है। और अगर आप बात करो कि कितने टाइम तक ग्लो रहता है तो कम से कम आपके 15 दिन तक ग्लो बहुत अच्छा नज़र आता है। ओके, तो मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। डायमंड जो फेशियल होता है वो लगभग ऑल टाइप स्किन के लिए कर सकते हो आप, लेकिन जिन लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है या सेंसिटिव है तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आता है। तो यहाँ पे भी यही है, हमने नेक वगैरह को अच्छे से कवर करना है पूरी तरह से और इस तरह से हमें मसाज करनी है। अपने आईज़ वगैरह को भी अच्छे से हमें स्टेप याद रखने हैं। तो अगर आपको स्टेप नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर क्रीम वगैरह की मसाज स्टार्ट कीजिए। ये आप रफली भी आप घर पे कर सकते हो क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब आप फेशियल करते हो तो अब आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अब स्पंज की मदद से इसको क्लीन कर दिया क्रीम को अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है हमारा जेल। तो जेल की मसाज करेंगे। जेल में भी आप हाथों को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है। तो जेल भी बराबर करते हुए चलेंगे क्योंकि इनके फेस पे थोड़ी सी रेडनेस आ गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं रखना है और जेल की मसाज थोड़ा सा ज़्यादा दे दोगे तो रेडनेस कम हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, रेडनेस नहीं कम हो रही है, तो आइस लीजिए, बर्फ़ लीजिए और उससे मसाज करनी शुरू कर दीजिए। तो डेफिनेटली आपकी जो रेडनेस होगी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें मसाज करनी है। स्टेप हमारे लगभग वही सारे रहेंगे जो कि स्टेप अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा, या फिर आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि हमें ये स्टेप ढंग से समझ नहीं आए तो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई भी अच्छे से करूँगी और साथ ही आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे अभी हमारा मसाज चल रही है, स्टेप प्रॉपर चल रहे हैं और स्टेप करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हो तो ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे हमारी जो रेडनेस है वो कम हो चुकी है। वो रेडनेस कम होने का बेनिफिट यही है कि यहाँ पे सबसे पहले तो वो लाल लाल नहीं लगेगा यार, अजीब सा नहीं लगेगा। और दूसरा ये रहेगा कि जब आप बाहर जाओगे तब भी वो अजीब नहीं लगना चाहिए। जेल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि आपकी जो रेडनेस है वो ईजिली
इजीली रिमूव हो जाती है। लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसानी से नहीं जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ठंडा पानी लीजिए या फिर आइस ले लीजिए और उससे फेस पे मसाज कीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप अच्छे से देखोगे कि आपकी जो रेडनेस है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं और मैं आप सभी लोगों के लिए लाती रहती हूँ कुछ ना कुछ न्यू। तो यहाँ पे अभी हमारा स्टेप ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज़ जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो अभी हमारे ये स्टेप चल रहे हैं, ये सारे स्टेप करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं अगर आप एक बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमने यहाँ पे मसाज भी अच्छे से कर दिया। इसके बाद हम इसे क्लीन कर देते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर ही पैक अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर इसको क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ये ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि पहले मैं जेल को क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद पैक को अप्लाई करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पैक अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से आपको देख लेना है, थोड़ा थिक करके पैक लगाना है ताकि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लगे। और अगर चेहरे पे किसी टाइप की ईचिंग है या रेडनेस है तो पैक से बहुत आसानी से रेडनेस गायब हो जाती है। तो इनका जो ये फेस पैक है अब ये ड्राई हो चुका है। इसके बाद मैं स्पंज की मदद से हल्का सा टैप टैप करके उसे वेट करूँगी, गीला करूँगी और फिर उसको एक साथ क्लीन कर दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एकदम से खिंचाव नहीं देना, मीन्स एकदम से रगड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप रगड़ोगे तो ये बेकार हो जाएगा और स्किन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इनके फेस पैक को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं और क्लीन करने के बाद देखना है इनका रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आएगा। रेडनेस तो आ रखी है लेकिन जितनी पहले आ रही थी उतनी नहीं है। अगर आप भी इस टाइप की कोई भी क्रीम यूज़ करते हो तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि स्किन बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको अपनी स्किन से प्यार है तो प्लीज़ ये फालतू की चीज़ें मत अप्लाई कीजिए, क्रीम वगैरह। ओके, फेशियल मैं सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि फेशियल से आपके चेहरा क्लीन होता है, साफ़ होता है, लेकिन ये जो होता है ना कि बाकी क्रीमों से स्किन निकलती है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो फेशियल आप करा सकते हो, आप फेशियल का टाइम रख सकते हो, 1 मंथ में करा सकते हो। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपके ऊपर कि आप कब सुटेबल हो, आपके पास टाइम है या नहीं है। तो इसके बाद यहाँ हमारे फेशियल कैप्सूल है और मैं इनके फेस पे फेशियल कैप्सूल लगा देती हूँ, जिससे कि इनका जो फेस है वो थोड़ा ग्लो करेगा और जो ये ग्लो चाहते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है डायमंड फेशियल करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।